जेपी मॉर्गन ने इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में उभरते बाजारों के लिए रेटिंग में भी बदलाव किए गए हैं। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि उभरते मार्केट वाले इन देशों में निवेश से भविष्य में अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है। उभरते बाजारों में भारत के बाजार भी शामिल हैं। जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट के बाद विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजारों के लिए बदल सकता है और घरेलू बाजार से उठते एफआईआईज बड़ी संख्या में वापसी कर सकते हैं। क्या है जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में खास, कैसे भारतीय स्टॉक मार्केट को इसका फायदा मिलेगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जेपी मॉर्गन ने इमर्जिंग मार्केट पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन देशों के स्टॉक मार्केट में निवेश करना भविष्य में ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जेपी मॉर्गन ने उभरते बाजारों के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है, यानी इसे निवेश के लिए अच्छा माना गया है। इसका मतलब यह हुआ है कि आप उन शेयरों में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे पहले कंपनी ने उभरते बाजारों को अंडरवेट और फिर न्यूट्रल रेटिंग दी थी। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट ने कहा है कि 2021 से अब तक उभरते बाजार के शेयरों ने विकसित देशों की तुलना में 40% तक कम रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, इसलिए उनका नजरिया भी बदला है। रिपोर्ट के मुताबिक वे उन मार्केट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जहां घरेलू मांग मजबूत है। उभरते बाजारों में भारत के साथ साथ फिलीपींस, ब्राजील, ग्रीस, पोलैंड और यूएई का नाम शामिल है। इसके अलावा चिली और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किया है। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमर्जिंग मार्केट के शेयरों की वैल्यूएशन डेवलप्ड मार्केट के मुकाबले काफी आकर्षक है। इनका पीई रेशो 12.4 के मल्टीपल पर है, वहीं डेवलप्ड मार्केट का पीई रेशो 19.1 के मल्टीपल पर है। यानी जेपी मॉर्गन को इमर्जिंग मार्केट के सस्ते वैल्यूएशन पर ज्यादा ग्रोथ की संभावना दिख रही है। साथ ही अभी भी विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, वहीं विदेशी निवेशक चीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका फायदा भारत को मिल सकता है, जिस वजह से भारत में विदेशी निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि भारत ट्रेड वॉर से काफी हद तक बचा हुआ है। इसका कारण भारत में ग्रामीण मांग की रिकवरी, अप्रैल से लागू होने वाले टैक्स में कटौती, आरबीआई का ब्याज दरों में 2 बार कटौती करना और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उठाए कदम फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अहम साबित हुए हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ की संभावना बनती है। दरअसल जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट को लेकर नजरिया बदलने के कई कारण हैं। इसमें सबसे पहला यूएस ट्रेड वॉर है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि ट्रेड वॉर का बुरा दौर अब खत्म हो चुका है। ट्रेड वॉर से जुड़ी थोड़ी बहुत खबरें आ सकती हैं, लेकिन बड़े बदलाव की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अमेरिका में ब्याज दरें और महंगाई बढ़ सकती है, और अमेरिका में टैक्स कटौती और महंगाई बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व नीतियों को नरम कर सकता है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। डॉलर की कमजोरी इमर्जिंग मार्केट के लिए फायदेमंद है। जेपी मॉर्गन को लगता है कि इस साल अमेरिकी डॉलर कमजोर रह सकता है, जिससे विदेशी निवेशक इमर्जिंग मार्केट्स का रुख करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।